विश्वास करता हूँ कि आप सब आज आनंदित हैं, क्योंकि आपको और मुझे, हम सबको ये मौका मिला कि हम खुदा के भवन में आए। दाऊद ने कहा, दुनिया में 1000 साल बिताने से उत्तम खुदा की डेवड़ी पे एक पल बिताना है। क्या आप आभारी हैं खुदावंद के लिए कि उसने ये मौका आपको दिया? आमीन, हालेलुया। आइए प्रार्थना में अपने सरों को झुकाएंगे। खुदावन यीशु मसीह, हमारी अब्दी चट्टान, हमारे दृढ़ गढ़, वो खुदावन हमारे उद्धार के कर्ता, हमारे विश्वास के कर्ता, हमारे ऑथर और फिनिशर फेथ के, हमारे कैप्टन साल्वेशन के, हम आपका बहुत धन्यवाद देते हैं इस प्यारे मौके के लिए जो आपने हमें दिया। खुदावन, आपने चुनकर अपने करीब आने का मौका दिया है। ये बहुत ही मुबारक बात है खुदावन कि हम यहाँ पर आज एक ध्येय के रूप में इकट्ठा होने पाए हैं, और हम ये विश्वास करते हैं खुदावन कि एक महान अलौकिक हमारे लिए अभी तैयार खड़ा है जो हमारे बीच में घटे। खुदावन, हम बड़ी अपेक्षाओं से भरे हुए हैं खुदावन यीशु मसीह, क्योंकि हम अपनी राजबाजी से आपके पास नहीं आते, पर हम आपकी राजबाजी से आते हैं, आपके बहाए हुए लहू के तले होके आते हैं। खुदावन, आप जो मुबारक मेमने हैं खुदावन, हम आपका बहुत धन्यवाद देते हैं क्योंकि आप हमारे बीच में मौजूद हैं। आज शाम जबकि आपके बच्चे खुदावन आपकी मीठी धीमी आवाज को सुनने के लिए यहाँ मौजूद हैं और प्रार्थना और उपवास में आए खुदावन कि उस आखिरी प्रार्थना को करें। खुदावन, ये कुछ ऐसी प्रार्थना है जो कि बड़ी महत्व रखती हैं। ये प्रार्थना की सभाएं कुछ बहुत बड़ा महत्व रखती हैं। और खुदावन, मैं इस अंदाज में नहीं कहता कि आगे प्रार्थनाएं नहीं होंगी, पर खुदावन ये बड़े स्पेशल मीटिंग्स हैं, ये कुछ काउंटडाउन वाली मीटिंग्स हैं खुदावन, कि अब जो कुछ हम प्रार्थना में मांगते हैं खुदावन वो पूरा हो, वो प्रकट हो खुदावन। जो कुछ बोला गया, जो कुछ प्रचारा गया खुदावन, वो ज़हूर में आए हमें से हर एक के जीवन में। खुदावन यीशु मसीह, आज आप अपने वेसल को अपने हाथ में लीजिए खुदावन, जैसा आप हर बारी लेते हैं, और हमें कॉन्टेक्स्ट बख्शिए खुदावन कि हमें क्या प्रार्थना करनी है। हमें दिशा दीजिए खुदावन। आप जो महान फाख्ता हैं खुदावन, या मौजूद हैं, हमें विश्वास करते हैं, हमारे बीच में आइए और हम सबको बहुत आय से ब्लेसिड करिए। बहुत धन्यवाद के साथ पूरी मीटिंग की कार्रवाई आपके हाथों में सुपुर्द करते हुए ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम मांगते हैं, आमीन, आमीन, हालेलुया, थैंक यू जीसस। आइए हम एक गीत गाएंगे अंग्रेजी का, ड्रॉ मी नियरर। क्या आप उसकी और करीबी चाहते हैं? आमीन, हालेलुया। गीत नंबर 38। अब मैटर करेगी हम सब के लिए कि हम उसके और करीब हों, क्योंकि उसके अलावा हमारे लिए कोई है नहीं। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट शख्स खुदावन यीशु मसीह है हमारी लाइफ में, क्योंकि ऐसे टाइम में जबकि हम देख रहे हैं हर जगह मौत है, देयर इज ओनली वन वे ऑफ एस्केप, और वो है खुदावंद यीशु मसीह। तो इसलिए हम उसी की करीबी चाहते हैं और कुछ नहीं चाहिए हमें। आमीन। इसी इंस्पिरेशन में होकर इस गीत को गाएंगे। I am thine, O Lord, I have heard thy voice, and it told thy love to me. But I long to rise in the arms of faith and be closer drawn to thee. Draw me nearer, nearer, blessed Lord, to the cross where thou hast died. Draw
Draw me nearer, 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 blessed Lord, to thy precious bleeding side. Consecrate me now to thy service, Lord, by the power of grace divine. Let my soul look up with a steadfast hope, and my will be lost in thine. Amen. Draw me nearer, nearer, blessed Lord, to the cross where thou hast died. Draw me nearer, 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 blessed Lord, to thy precious bleeding side. Oh, the pure daylight of the single hour that before thy throne I spend, when I kneel in prayer and with thee, my God, I commune as friend with friend. Draw me nearer, nearer, blessed Lord, to the cross where thou hast died. Draw me nearer, 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 blessed Lord, to thy precious bleeding side. There are depths of love that I cannot know till I cross the narrow sea. There are heights of joy that I may not reach till I rest in peace with thee. Draw me nearer, nearer, blessed Lord, to the cross where thou hast died. Draw me nearer, 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 blessed Lord, to thy precious bleeding side. Amen. हालेलुया. क्या आप उसकी और करीबी चाहते हैं? Amen. यही हमारे दिल की ख्वाहिश है. Amen. हालेलुया. आइए बड़े आत्मिक उन्माद के साथ उस गीत को गाएंगे. Only believe, all things are possible. Amen. खुदावन ने यहाँ विश्वासियों को इकट्ठा किया है, और वो विश्वास उसी का अपना विश्वास है जो उसने हमारे अंदर डिपॉजिट किया है. ओ उसी खुदा को यही चीज पसंद है कि उसके पास जो आता है वो विश्वासी हो, और वही उसने हमारे साथ इस साल प्रचार भी किया है. हम खुदा का धन्यवाद देते हैं. आइए बड़े आत्मिक उन्माद से इस गीत को गाएंगे. Only believe, only believe, and all things are possible. Only believe. Amen. My Lord, I believe. Yes, Lord. My Lord, I believe.
Jesus is here. Aziz Pastor Bhai Ashish. My Jesus is here. Yes, Lord. And all things are possible. My Jesus is here. My Jesus is here. And all things are possible. My Jesus is here. आइए प्रभु के वचन को खोलें। मत्ती की इंजील और उसका 12वां अध्याय। और हम पढ़ेंगे उसकी 38वीं और 39वीं आयत। Then certain of the scribes and of the Pharisees answered, saying, Master, we would see a sign from thee. But he answered and said unto them, An evil and adulterous generation seeketh after a sign, and there shall no sign be given to it but the sign of the prophet Jonas. प्रभु जी दुआ है कि आप आइए अपने वचन से हमसे बातचीत करें, प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। आप लोग बैठ सकते हैं। ना इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, मैं ये कहूँगा आज मैं बहुत भरा हुआ हूँ, क्योंकि कुछ चीज़ें करीब 2 घंटा पहले की बात है, 1.5 घंटा हुआ होगा, करीब 5:30 का वक्त था जब प्रभु ने कुछ खोली। और जब प्रभु कुछ चीज़ें दिखाते हैं तो नो डाउट हृदय जो हैं वो आत्मा से भरता है, और आप जो हैं वो प्रभु की आत्मा से भर के फिर उस दिशा में फिर सोचना शुरू करते हैं। आज शाम इससे पहले कि हम दुआओं में जाएं, क्योंकि हमारी जो मीटिंग्स हैं रेगुलर वो तो ऑन इंटरनेट हैं, बाकी एक प्रार्थना का फोरम है जिसमें कि आज हम लोग यहाँ इकट्ठा हैं। मैं विश्वास करता हूँ भाई लाजरस के ग्रुप की आज बारी है, तो आप लोगों को प्रभु बहुत बरकत दें। और खुदावन ने फिर से हमें लॉकडाउन के बावजूद मौका दिया कि हम लोग इकट्ठा हों और अपनी प्रार्थनाओं को प्रभु के सामने रख सकें। ना मैं जो चीज़ें आज शेयर करने जा रहा हूँ उसको ध्यान से सुनिएगा, ये आपकी मदद करेगा प्रार्थनाओं में आगे बढ़ने के लिए। प्रभु आपको बड़ी बरकत दें। आज का संदेश कुछ भविष्यवाणी के वचन से संबंधित है, और मैं चाहूँगा कि उस भविष्यवाणी के वचन को जो हमारे समय में खुदावन अब पूरा करने जा रहे हैं और कर भी चुके हैं, इसको हम समझें। थोड़ा ध्यान से देखिएगा। शाम की बात है, मैं अपने कमरे में बैठा हुआ था प्रभु के सामने, और मैं प्रभु से मांग रहा था कि प्रभु आज शाम जब मैं जाऊं तो मैं आपके बच्चों के सामने क्या रखूं। केवल यही नहीं मकसद कि मैं रखूं और बस हो गया फिर ख़त्म, लेकिन मैं कुछ दिशा आपसे पाना चाहता हूं कि आप आगे की दिशाएं दिखाएं। तो मेरा दिल मुड़ा कि मैं भविष्यवाणी के वचन पे जाऊं जो हमारे युग में नबी के द्वारा की गई, और तब मैं सबसे पहले उन 7 दर्शनों पे गया जो कि हमारे युग में बताए गए इससे पहले कि वो घटें। और जब मैं इन दर्शनों को देख रहा था, संडे को भी आपने देखा मैंने कुछ बातें रखी थी, किस रीति से मुसोलिनी आया, किस रीति से ऑस्ट्रिया से हिटलर आया, किस रीति से 3 इज़म्स आए, और फिर कम्युनिज्म आया, फिर कहा वॉच रशिया द किंग ऑफ द नॉर्थ। ध्यान से सुनिएगा। फिर उसके बाद
नैतिक पतन, स्त्रियों का हाल, और फिर उसके बाद एक खूबसूरत लेकिन बड़ी क्रूर स्त्री अमेरिका में उठ रही है जो कि अमेरिका को कब्जे में करेगी। नबी ने कहा वास्तविक स्त्री भी हो सकती है और प्रॉबेबली कैथोलिक चर्च हो सकता है। एंड फिर फाइनली उन्होंने देखा कि अमेरिका जल रहा है और हर तरफ गड्ढे हैं और धुआं है। आप लोग समझ रहे हैं? मैं ये पढ़ रहा था तो उसके बाद प्रभु की आत्मा ने मैं विश्वास करता हूं प्रभु का आत्मा बात करते हैं और वो बड़ा एक स्पष्ट तरीका है बात करने का, कि जरा ये देख तो सही, ये जो अभी इलेक्ट हुआ प्रेसिडेंट है ये किस गिनती पर है? अच्छा, ये नंबर कौन सा है इसका? तो जब मैंने गिनती चेक करी तो ये 46वां है। 46वां है, बहुत बढ़िया बात है। और एक कैथोलिक प्रेसिडेंट है, जैसा आप सब लोग जानते भी हैं। जब मैंने देखा कि ये 46वां राष्ट्रपति है जो कि अब अमेरिका में चलेगा, तो प्रभु का आत्मा मुझे राजाओं और इतिहास की पुस्तक पे ले गया कि वहां से मैं कुछ देखूं। और मेरा विषय आज के समय का चिन्ह है। इससे पहले कि हम दुआ में जाएं, और इसको समझने के लिए एक छोटी बैकग्राउंड देखनी पड़ेगी, और ध्यान से देखिएगा। मैं विश्वास करता हूं प्रभु का आत्मा आपसे बात करेंगे। पिरगमुस के युग के संदेश में जब पवित्र आत्मा की वो चिट्ठी लिखी गई, जिसको कि हम एक बार नहीं कई बार पढ़ चुके, मैं दोबारा उन लाइनों को पढ़ रहा हूं जो आप लोग जानते भी हैं, और मैं विश्वास करता हूं कि आप इन लाइनों को समझेंगे। नबी कह रहे हैं, Israel's history under Ahab is happening right here in America, where the prophet of Malachi appears. इज़राइल का इतिहास जो अहाब के नीचे घटा, वो ठीक इस वक्त अमेरिका में घट रहा है जहां मलाकी का नबी आएगा। As Israel left Egypt to worship in freedom, pushed out the natives, raised up a nation with great leaders like David, etc. जैसे इज़राइल मिस्र देश से निकला ताकि आज़ादी से उपासना करे, उसने कनान में जाके वहाँ के अपने निवासियों को निकाल दिया और एक बड़ा राष्ट्र बना जिसके बड़े बड़े राजा हुए जैसे दाऊद। And then put an Ahab on the throne with a Jezebel behind him to direct. और तब उसने एक अहाब को कुर्सी पे बिठाया और पीछे एक इज़ाबेल रखी जो उसको निर्देश देती थी। So have we done the very same in America. ऐसे ही हमने अमेरिका में किया है। Our forefathers left for this land to worship and live in freedom. हमारे पूर्वज भी यूरोप को छोड़ के आए इस देश में ताकि आज़ादी से उपासना करें। They pushed back the natives and took over the land. और उन्होंने यहाँ के अपने अमरीकी जो रेड इंडियंस थे, जो कि समझिए ओरिजिनल निवासी थे, उन्हें भगा दिया और उनके देश को ले लिया। Mighty men like Washington and Lincoln were raised up. और बड़े बड़े लीडर्स जैसे वॉशिंगटन और लिंकन यहाँ आए, but after a while other men of such poor caliber, लेकिन बाद में ऐसे पुरुष जो कि बहुत ही पुअर कैलिबर के थे, succeeded these worthy men, इन बढ़िया लोगों के बाद आए, that soon an Ahab was set, notice the word, और आपको तब समझ में आएगा कि ये क्या है, that soon an Ahab was set in the presidential chair, कि एक अहाब राष्ट्रपति की कुर्सी पे बैठा दिया गया। तो इस बात जाहिर है कि नबी डायरेक्टली संकेत देके बोल रहे हैं कि जॉन एफ कैनेडी इज दैट अहाब। आपकी समझ में आ रही है? Ahab was set in the presidential chair with a Jezebel behind him. Now you know he was the first Catholic president. और वो जब जेजेबेल की बात कर रहे हैं तो वो उस कैथोलिसिज्म की बात कर रहे हैं जो जॉन एफ कैनेडी को डायरेक्ट कर रहा है और उसको प्रेसिडेंशियल चेयर पे बिठा दिया। इज दैट राइट? सो नाउ यहां से एक क्लू मिला कि जॉन एफ कैनेडी बन गया अहाब। प्रभु की आत्मा मुझसे कह रहा था कि अगेन कि अभी जो राष्ट्रपति बना ये किस गिनती पर है? तो ये 46वां है।
46वां है। तो मैंने कहा कि मैं इजराइल के फिर राजाओं को देखता हूं, तो कहा सारे राजाओं को देखने की जरूरत ही नहीं है, लंबी लिस्ट बनाने की जरूरत ही नहीं, मैं तुम्हें बताता हूं कहां से शुरू करो। तुम शुरू करो अहाब से। उससे पहले वाली कैलकुलेशन जो थी वो थी, लेकिन ये तुम्हारे पास एक डेफिनेट स्टेटमेंट है संदेश से, जहां से तुम आगे बढ़ सकते हो। अहाब इज कैनेडी। वेरी गुड। तब मैंने चेक किया तो मुझे ज्ञात हुआ कि कैनेडी अमेरिका का 35वां राष्ट्रपति था। आप समझ रहे मेरी बात? और बिदेन जो है 46वां है। यानी कैनेडी और बिदेन के बीच में 11 राष्ट्रपतियों का एक गैप है। फिर आवाज मुझे ले गई बाइबल में कि अब तू गिन कि इससे पहले कि वो बाबुल की गुलामी में जाएं, अहाब के बाद इजराइल में, यहूदा में नहीं क्योंकि इजराइल और यहूदा दो अलग अलग प्रांत बन चुके थे, इजराइल में कितने राजा आए। मैंने गिनना शुरू किया। आइए आपके साथ भी गिनते हैं। ये खैर एक होमवर्क है जो हमने किया, लेकिन आपको एक रेडी वर्क दे रहे हैं जिसको कि आप देखें। मैं कुछ नाम लिखूंगा यहाँ। थैंक गॉड मेरे पास आज ब्लैक बोर्ड भी है। भैया उठा सकते हैं इसको, मदद करेंगे मेरी, और मुझे पेन भी दीजिएगा। यहाँ रखा है, कुछ लिखना चाहूंगा। ये कुछ राजा हैं इजराइल के जो अहाब के बाद आए। देखिए ये नाम है, कुछ अंग्रेजी में लिखे मैंने, बाकी आप अपनी बाइबलों में, हिंदी में जब आपको मौका मिले घर जाके इसको चेक कर सकते हैं। अहाब, अहाजिया, यहोराम, येहू, यहोआज, योआश, जरोबोआम नंबर 2 वाला, जकरिया, शल्लू, मिनाहेम, पेकैया, पेका, होशिया। आइए अहाब से गिनते हैं। और अब हम समझ चुके हैं कि अहाब कोई और नहीं वरन कैनेडी। चलिए कैनेडी से आगे बढ़ते हैं। कैनेडी जो कि 35वां था। गिनते हैं आगे। तो जब आप गिनना शुरू करें 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, तो आप एक नाम पे पहुंचते हैं और वो है पेका। तो जो 46वां राष्ट्रपति है उसकी तस्वीर बाइबल में पेका की है। अब मैं आपको एक भेद दिखाऊंगा जो पेका के समय हुआ। पेका एक राजा है इजराइल का। आइए बाइबल खोलें और मेरे साथ
आप लोग निकालें। दूसरा राजा, जस्ट 1 मिनट। क्योंकि मैं जल्दी जल्दी में करके आ रहा हूं, तो इसलिए हो सकता है कि मैं थोड़ा सा आगे पीछे हो जाऊं स्क्रिप्चर्स को लेके। यस, ये है दूसरा राजा 15वां अध्याय। देखते हैं इस पेका के जमाने में क्या हुआ। और मैं चाहूंगा भाई जो हिंदी में पढ़ते हैं 27वीं आयत से पढ़ें, दूसरा राजा 15:27 से। यहूदा के राजा अजर्या के 52वें वर्ष में रमल्याह के पुत्र पेका शोमरोन में इज़राइल पर राज्य करने लगा और 20 वर्ष तक राज्य करता रहा। उसने वो किया जो यहोवा की दृष्टि में बुरा था, अर्थात नाबात के पुत्र यारोबाम जिसने इज़राइल से पाप कराया था, उसके पापों के अनुसार वो करता रहा और उनसे वो अलग ना हुआ। ये तो खैर एक जनरल हिस्ट्री है जो आप हर इज़राइल के राजा की पाएंगे कि उसने वही किया जो यहोवा की दृष्टि में गलत था, बुरा था, और वो मूर्ति पूजा और इन तमाम चीज़ों में पड़ा रहा। लेकिन नोटिस करिए, जब पेका राजा बन के आया, अहाब से मैं कहूँगा 11वें नंबर पर, आप हैं मेरे साथ, इज़राइल में, जो कि हम तस्वीर देख रहे हैं अमेरिका की। आप जानते हैं कि जब नबी पृथ्वी पे थे तो उन्होंने कहा कि अमेरिका इस साल या तो खुदा को स्वीकार करेगा या रिजेक्ट करेगा। और ये वो साल था जबकि मीटिंग सारी कैंसिल हुई। आपकी समझ में आ रही है? कुछ वैसा सही चिन्ह मैंने इस साल की शुरुआत पे आप लोगों के बीच में रखा, अगर आप लोगों को ध्यान हो कि इस देश का भी समय अब खत्म हो रहा है। कुछ याद है आपको जो मैसेज सुन रहे थे? और आप नोटिस करें, नबी ने बोला बिली ग्रैहम की मीटिंग्स ओवरसीज खत्म हुई, ओरल रॉबर्ट्स की और टी.एल. ऑसबर्न की, बोले मेरी मीटिंग्स कैंसिल हुई और हम अमेरिका में ही भाग रहे हैं, घूम रहे हैं बस। समझ में आ रही है आपके? ये वो चिन्ह था। और ये तब हुआ, ये मीटिंगों का कैंसिल होना, कैनेडी का इलेक्ट होना, प्रकाशितवा की किताब का खोला जाना, ये सब एक साथ चालू हुआ। नोटिस करिएगा। और तब कुछ लोगों के ख्वाब, और ख्वाबों के बाद एक दर्शन, और फिर जब कैनेडी का तीसरा वर्ष आया, 7 मोहरें खुल गईं और लगा कि तीसरा खिंचाव पूरा हो जाएगा, दुल्हन चली जाएगी। लेकिन नवंबर में कैनेडी असैसिनेट हो गया, चीज रुक गई। ना ध्यान से सुनिए, मैंने ध्यान से इस कैथोलिक राष्ट्रपति को लेके नबी के कोट्स पढ़े, जो नबी ने बोले। नबी ने बोला अगर कैनेडी ना कर पाए, कैनेडी एक बैकग्राउंड तैयार करेगा औरों के लिए। मैं आज पढ़ के आ रहा हूं, जो उसके बाद आएंगे, जो उन मंसूबों को पूरा करेंगे जिसको भविष्यवाणी के वचन के द्वारा कहा गया। अब जरा ध्यान से सुनिएगा। मैं जानता हूं कि आप उपवास सहित अपनी ज़रूरतों को लेके आए हैं और उन ज़रूरतों के लिए आप ज़रूर दुआ करिए, और भाई टाइटस भी एक लिस्ट है, दुआ करेंगे। गॉड रियली ब्लेस यू। लेकिन मैं चाहता हूं कि अगर आप अपने आप को एक दुल्हन का सदस्य समझते हैं, जो कि मैं समझता हूं कि आप हैं, तो मैं आपको एक विचार में डालना चाहता हूं प्रभु के वचन के अनुसार कि आप उस चैनल में घुसना शुरू करें अब। क्योंकि याद रखिए, प्रभु समय से पहले कोई काम नहीं करते, लेकिन जब किसी चीज का समय आ जाता है तब प्रभु उसी काम को करते हैं, जैसा भविष्यवाणी के वचन के द्वारा कहा गया। अब ध्यान से सुनिए। हम जब पेका के बारे में पढ़ रहे हैं, जो कि 11वें नंबर पर है, जो कि अहाब से 11वां, बिल्कुल ठीक और सटीक तस्वीर आज के अमेरिका के राष्ट्रपति की, उसके समय से एक अशूर का राजा है तिग्लात पिलेसेर। 29वीं आयत पढ़ दें भाई। इज़राइल के राजा पेका के दिनों में अश्शूर के राजा तिग्लत पिलेसेर ने आकर इयोन,
अबेल बेत माका, यानो, केदेश और हासोर नामक नगरों को और गिलाद और गलील वरन नप्ताली के पूरे देश को भी ले लिया जी। और उनके लोगों को बंदी बनाकर अश्शूर को ले गया। ये 11वां नंबर पे था अहाब के बाद, जबकि इज़राइल अब बंदी बनना शुरू हो गया। वो जो वर्ल्ड एम्पायर आ रही थी उसने इज़राइल के ऊपर हाथ बढ़ाना शुरू कर दिए। प्रोफेसी के वचन को ध्यान रखें, अमेरिका पैसे से टूटेगा तब कैथलिक्स का सहारा लेगा और ये ग्राउंड बनेगी कि अब अमेरिका एक सुपर एम्पायर ही ना रहे वरन अब रोम वापस सुपर एम्पायर के स्टेटस पे आए। अशूर रोम की तस्वीर है और ये अशूर ने बढ़ना, रोम ने बढ़ना कब शुरू किया? 11वें नंबर पे अहाब के बाद। ध्यान से देखिए 30वीं आयत। उज्जिया के पुत्र योताम के 20वें वर्ष में, सॉरी ब्रदर, 30वीं आयत मैं कह रहा हूं। हिंदी में तो अच्छा चलिए ऐसे ही लिखा है, चलिए पढ़िए। उज्जिया के पुत्र योताम के 20वें वर्ष में एला के पुत्र होशे ने रमल्याह के पुत्र पेकह के विरुद्ध राजद्रोह की गोष्ठी करके उसे मारा और उसे घात करके उसके स्थान पर राजा बन गया। सुना, अब राजा कौन बन गया पेका की जगह? होशिया। अब उसके बाद आप आइए 17वां अध्याय पहली आयत से पढ़ें। यहूदा के राजा आहाज के 12वें वर्ष में एला के पुत्र होशे शोमरोन में इज़राइल पर राज्य करने लगा और 9 वर्ष तक राज्य करता रहा। आगे। उसने वही किया जो यहोवा की दृष्टि में बुरा था, परंतु इज़राइल के उन राजाओं के बराबर नहीं जो उससे पहले करते थे। आगे। उस पर अश्शूर के राजा शल्मनेसेर ने चढ़ाई की और होशे उसके अधीन होकर उसको भेंट देने लगा। और जब आप चौथी आयत से पढ़ें, क्योंकि समय बहुत कम है, स्क्रिप्चर्स बहुत ढेर सारे, लेकिन मैं आपको सिर्फ हाइलाइट्स दे रहा हूं, घर जाके पढ़ लीजिएगा। ये लास्ट राजा हुआ इज़राइल का, जिसके बाद इज़राइल वाला प्रांत जो कि 10 गोत्रों वाला था, मैं यहूदा की बात नहीं कर रहा, इज़राइल बाबुल की गुलामी में, अश्शूर की गुलामी में चला गया। फिनिश्ड। ये है लास्ट राजा। सो यू कैन वेरी वेल अंडरस्टैंड कि पे का सेकंड लास्ट है और उसके बाद एक लास्ट है होशिया। आपकी समझ में आ रही है? और उसके बाद कंप्लीट बाबुल की गुलामी में वो 10 गोत्र चले गए। आपकी समझ में आ रही है? नाउ नोटिस करें अमेरिका की तस्वीर। पेका के बारे में इतना हिस्सा तो आपने पढ़ लिया जो कि अहाब के समय से 11वें नंबर पे है। आपने नोटिस किया होगा बाइबल में यह भी लिखा है, ये पेका कौन है? ये रमलिया का बेटा है। नाम याद रखना, पेका रमलिया का बेटा। अहाब के टाइम पे जब अहाब गद्दी पे था तब एलिया नबूवत कर रहा था। अब मैं आगे बढ़ रहा हूं, लेकिन जब 11वां अहाब के बाद राजा पेका बना और लगभग गुलामी का समय आ गया, तब वहां एक और नबी था जिसका नाम है यशाया। अब मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि पेका के समय जब यशाया नबी बना, समझ में आ रही है आपके? यानी कि नबूवत की आत्मा, मैं इसको इस तरह से रखूंगा, नबूवत की आत्मा पृथ्वी छोड़ के नहीं गई। एलिया के जाने के बाद वो नबूवत की आत्मा पृथ्वी पे थी। और ध्यान से समझिए, काश खुदावन इस सच्चाई को आपको समझाए। अब उस नबूवत की आत्मा ने पृथ्वी पे पेका के समय कुछ बोला। क्या आप उस नबूवत को पढ़ना चाहेंगे? क्योंकि अगर पेका जो बिदिन है, जो कि कैनेडी से 11वें नंबर पर है, तो पेका के टाइम एक बहुत बड़ी चीज हुई। आइए जरा मेरे साथ अब निकालिए यशाया की पुस्तक। पढ़ना तो मुझे यही स्क्रिप्चर चाहिए था, लेकिन मैंने वो स्क्रिप्चर्स पढ़ के केवल एक बात रखी कि एक चिन्ह है। यशाया उसका 7वां अध्याय। आइए इसको जरा ध्यान से देखें, तब आपको कुछ समझ में आएगा। और उसकी पहली आयत से, यहूदा का राजा आहाज जो योताम का पुत्र और उज्जिया का पोता था, उसके दिनों में आराम के राजा रसीन और इज़राइल के राजा रमल्याह के पुत्र पेकह ने यरूशलेम से लड़ने के लिए चढ़ाई की। जस्ट अ मिनट, नोटिस करें इस आत्मा को।
जब पेका रमलिया का बेटा राजा बना इज़राइल का, तो पेका ने संधि बनाई अराम के राजा रेजिन के साथ। नाउ सीरिया भविष्यवाणी में कई और चीजों को भी दर्शाता है, लेकिन हमने एक भविष्यवाणी का रूप देखा कि वो उत्तर का राजा है। जब आप डैनियल की किताब पढ़ें तो सीरिया वॉज द किंग ऑफ द नॉर्थ और इजिप्ट द किंग ऑफ द साउथ। जहां से टोलमेट्स आया वहां पे सल्यूकस आया था। तो सीरिया तस्वीर उत्तर के राजा की भी है। दूसरी तरफ अगर हम और तस्वीरें देखें तो यहां दिखेगा कि पेका जो रमलिया का बेटा है, इज़राइल का राजा, वो संधि में आ रहा है एक और राजा के साथ, जो तस्वीर रोमन कैथोलिसिज्म की भी है। अब ध्यान से सुनिएगा। और इनका टारगेट क्या है? दे वेंट अप टूवर्ड जेरूशलेम टू वॉर अगेंस्ट इट। पेका और रेजिन ये दो एक हुए, इनके बीच में एक संधि बनी, ये एक अलायंस है ताकि यरूशलेम को बर्बाद करें। यहां मैं तस्वीर रखूंगा। यरूशलेम दो रूप में है, एक तो भौतिकी जो कि इज़राइल में पाया जाता है, और एक स्वर्गीय यरूशलेम जो मसीह की दुल्हन है। यानी पेका के समय यरूशलेम पे किलाबंदी का काम चालू कर दिया गया। काश खुदावन आपकी आंखें खोलें कि आपको दिखाई दे। ये पेका था जिसने अपना मार्ग यरूशलेम के विरोध में खड़ा किया। और आज जैसे ही जो बिडेन इलेक्ट हुआ, कमला हैरिस जो कि वाइस प्रेसिडेंट थी, उसने वार्निंग दिया है इज़राइल को, उसने वार्निंग दिया है यरूशलेम को। दे आर नॉट दैट प्रो जैसा दिखता था। लेकिन ध्यान से सुनिए, बातें तो कुछ और भी होंगी जो भविष्यवाणी में लिखी हैं। लेकिन पेका के समय यरूशलेम के विरोध में ये बढ़ना शुरू हुए। अब मैं यहां तस्वीर में यरूशलेम को, जिसकी सुधि हमारे खुदा को है, अभी मैं उस यरूशलेम की बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूं इस यरूशलेम की जो कि मसीह की दुल्हन है, जिसके लिए भविष्यवाणी का वचन कह चुका है कि अमेरिका ही है जो कि पशु की मूरत बनवाएगा और एक उपासना चालू करवाएगा। और जो सच्चे मसीह हैं, कौन? दुल्हन। कौन? स्वर्गीय यरूशलेम। उनके विरोध में एक काम चालू होगा कि ब्राइड को अपना प्रचार भी रोकना पड़ेगा। मैं प्रोफेसी में पढ़ नहीं रहा। ये 11वें नंबर पर था जिसके जमाने में यरूशलेम के विरोध में चढ़ाई करने की सोची गई। ये दो एक हुए कि यरूशलेम पे चढ़ाई करें। इनका टारगेट है यरूशलेम। इनका टारगेट है जहां खुदा का भवन है। इनका टारगेट वो लोग हैं जहां वाचा का संदूक है। इनका टारगेट कुछ ऐसे लोग हैं जो सच्चे खुदा की उपासना जानते हैं, जहां अब भी कुछ सच्चाई पाई जाती है। नंबर 11 कैनेडी के बाद। आपकी कुछ समझ में आ रही है? जब ऐसा टाइम आया, ऑफ कोर्स तस्वीर बताती है कि उस समय यहूदा का राजा आहाज था, वो भी बेकार था, खैर हम उसकी बात नहीं करते। और तब तीसरी आयत से हम चाहेंगे कि पढ़ें भाई। दूसरी आयत से पढ़ें रादर। सॉरी पहली आयत से ही पढ़ें ब्रदर। यहूदा के राजा आहाज जो योताम का पुत्र और उजिया का पोता था, उसके दिनों में आराम के राजा रसीन और इज़राइल के राजा रमल्याह के पुत्र पेकह ने यरूशलेम से लड़ने के लिए चढ़ाई की। यरूशलेम से लड़ने के लिए चढ़ाई की, परंतु युद्ध करके उनसे कुछ बनना पड़ा। बट इंग्लिश में लिखा है कुड नॉट प्रिवेल अगेंस्ट इट। लेकिन वो उस यरूशलेम पे प्रबल नहीं होने पाए। ये बाइबल में दर्ज है। जब ये 11वां कैनेडी के बाद जब संधि में आया कि यरूशलेम पे चढ़ाई करे, और आप जानते हैं कि भविष्यवाणी का वचन अब पूरा होना है, लेकिन भविष्यवाणी यह भी बता रही है कि वो यरूशलेम पे प्रबल नहीं होने पाए। कुछ हुआ वहां पे, कुछ हुआ वहां पे। आगे पढ़िए। जब दाऊद के घराने को यह समाचार मिला
कि आरामियों ने एप्रेमियों से संधि की है, तब उसका और अब ये आरामियों एप्रेमियों का मतलब है रेजिन और पेका एक हुए हैं। जब ये समाचार कुछ सच्चे विश्वासियों को मिला, जब ये समाचार कुछ यरूशलेम वासियों को मिला, आगे पढ़िए, तब उसका और प्रजा का भी मन ऐसा कांप उठा जैसे वन के वृक्ष वायु चलने से कांप जाते हैं। तो लोगों के विचारों के हृदय कांप गए, वो डर गए, वो भयभीत हो गए कि अब हमारा क्या होगा। ऐसे विकट समय पे अब हमारी मदद कहां से आएगी। आपकी समझ में आ रही है। तब पढ़िए तीसरी आयत। तब यहोवा ने यशायाह से कहा, अपने पुत्र शेर्याशूब को लेकर धोबियों के खेत की सड़क के ऊपर वाले पोखरे की नाली के सिरे से आहाज से भेंट करने के लिए जा। उस राजा से मिलने जा और सुनिए, पढ़िए। और उससे कहे, सावधान और शांत हो, और उन दोनों धुआं निकलती लुकटियों से अर्थात रजीन और आरामियों के भड़के हुए कोप से और रमल्याह के पुत्र से मत डर। इनसे डरने की जरूरत नहीं है। सबसे पहला मैसेज, ये जो तुम्हारे पे चढ़ाई करने आ रहे हैं, ये जो तुम पे प्रबल होने आ रहे हैं, मैं तुम्हारी तरफ हूं, मैं यरूशलेम के साथ हूं। तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं कि हमारा क्या होगा, हमारे बच्चों का क्या होगा, हमारे परिवारों का क्या होगा, हम क्या खाएंगे, हम क्या पिएंगे। तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। यशायाह के द्वारा खुदावन का कलाम यरूशलेम के पास पहुंच गया। आगे पढ़िए। और ना तेरा मन कच्चा हो, क्योंकि आरामियों और रमल्याह के पुत्र समेत एप्रेमियों ने ये कहकर तेरे विरुद्ध युक्ति ठानी है कि आओ हम यहूदा पर चढ़ाई करके उसको घबरा दें और उसको अपने वश में लाकर ताबेल के पुत्र को राजा नियुक्त कर दें। हम अपना एक राजा नियुक्त कर दें उनके बीच में, उनको फोर्स करें कि वो हमारी उपासना कबूल करें। समझ में आ रही है आपके? मेरे पास समय नहीं, मैं आगे बढ़ रहा हूं, पढ़िए। इसलिए प्रभु यहोवा ने ये कहा है कि ये युक्ति ना तो सफल होगी और ना पूरी। ये युक्ति सफल नहीं होगी और ये युक्ति पूरी नहीं हो सकती। जो यरूशलेम के विरोध में ये दो वेटिकन वॉशिंगटन एक अलायंस में आके सोच रहे हैं, ये युक्ति यरूशलेम के विरोध में सफल नहीं होगी। जब तुम्हारे पे स्क्वीज आए, दबाव आए, और वो आया कब? जब 11वां आया कैनेडी के बाद, जब 11वां आया अहाब के बाद जिसका नाम था पेका, तब एक दबाव आया यरूशलेम के ऊपर। जैसा मैंने आपसे कहा, यह एक भविष्यवाणी का वचन है जिसे आज मैं यहां रख रहा हूं। आगे पढ़िए। क्योंकि आराम का सिर दमिश्क और दमिश्क का सिर रसीन है, फिर एप्रेम का सिर शोमरोन और शोमरोन का सिर रमल्याह का पुत्र है जी। 65 वर्ष के भीतर एप्रेम का बल इतना टूट जाएगा कि वो जाति बनी ना रहेगी जी। यदि तुम लोग इस बात की, यानी कि अब अमेरिका टूटने वाला है। जिससे तुम डरते हो, जिन सामर्थ्यों से तुम डर रहे हो, वो सब मैं तोड़ने जा रहा हूं। यहां तो गिनती दी 65 साल। हम यहां 65 साल नहीं देख रहे, हम देख रहे हैं कुछ वर्ष बचे हैं जब संसार के राज हमारे प्रभु और मसीह के हो जाएंगे। मैं इन सारे राज्यों को तोड़ दूंगा। लेकिन आगे पढ़िए। यदि तुम लोग इस बात की प्रतीति ना करो तो निश्चय तुम स्थिर ना रहोगे। यह है बात। अब बस तुम्हें एक काम करना है कि जो मैंने कह दिया इस नबूवत के वचन के द्वारा, इस पे विश्वास कर लो। अगर तुम विश्वास नहीं करोगे तो यहां तुम्हारा टेस्ट है अब फेथ का, कि अगर तुम उस पे खड़े नहीं रह पाए तो तुम गए, लेकिन अगर तुम विश्वास कर सको तो तुम स्थिर हो जाओगे। अगर विश्वास नहीं करो तो तुम स्थिर नहीं रह पाओगे। पेका रमल्याह 11वां नंबर अहाब के बाद तस्वीर जो बिदन की जो मैं आपको दिखा रहा हूं, जब वो आया और उसने यरूशलेम के विरोध आगे बढ़ने की ठानी एक संधि में होते हुए, उस समय तब खुदावन ने एक काम किया जो यशायाह के द्वारा बोला, एक भविष्यवाणी का वचन। 10वीं आयत से पढ़िए। फिर यहोवा ने आहाज से कहा, अपने खुदा यहोवा से कोई चिन्ह मांग, चाहे वो गहरे स्थान का हो या ऊपर आसमान का हो। हालेलुया। आहाज ने कहा, मैं नहीं मांगने का,
और मैं यहोवा की परीक्षा नहीं करूंगा। भाड़ में जाए, हमें उसे परवाह भी नहीं। आगे पढ़िए 13वीं आयत। तब उसने कहा, हे दाऊद के घराने सुनो, क्या तुम मनुष्यों को उकता देना छोटी बात समझकर अब मेरे खुदा को भी उकता दोगे? इस कारण प्रभु आप ही तुमको एक चिन्ह देगा। सुनो, एक कुंवारी गर्भवती होगी और पुत्र जनेगी और उसका नाम इमैनुएल रखेगी। ये चिन्ह, ये कुंवारी गर्भवती होगी, एक पुत्र को जनेगी तो हम उसका नाम इमैनुएल रखना। ये दिया गया उस समय जब पेका ने यरूशलेम के विरोध चढ़ाई करी। ठीक उस टाइम पे एक चिन्ह पूरा होने के लिए लिखा गया। और तब मैं डायरेक्ट हुआ कि मैं नबी का एक मैसेज पढ़ूं जिसका नाम है सुपर साइन, क्योंकि एक कुंवारी का गर्भवती होना एक सुपर साइन है। सुपर साइन का जब मैंने मैसेज खोला तो कई सुपर साइन के मैसेज मिले, तो मैंने कहा इसमें से मैं कौन सा पढ़ूं? तो कहा कि 63 वाला पढ़ो जो 29 नवंबर का मैसेज है। और उसमें मैसेज शुरू करने के बाद, अभी आयत नहीं पढ़ी है नबी ने, यही पढ़ने जाएंगे। नबी कहते हैं, आई गॉट अ वेडिंग सम टाइम आइदर टुमारो और द नेक्स्ट डे। अब मेरे को एक शादी करनी है अपने चर्च में, आगे बताएंगे, शायद कल है या नेक्स्ट डे, संडे जब भी है, कल है एक शादी। मैं चौंक गया। और तब नबी ने कहा आइए अब हम पढ़े यशाया 7। तो यानी कि यहां से कंफर्मेशन मिली कि ये जो आज स्क्रिप्चर पढ़ा जा रहा है ये हमारे प्रभु की ओर से है। और अगर आप इस आवाज को सुन सकें तो सुन लीजिए। और तब आगे नबी इस मैसेज में कहते हैं यशाया 7 को पढ़ के, और नबी फिर एग्जांपल्स देते हैं डक्स की, कैसे वो इकट्ठा होती हैं उड़ने से पहले, और तमाम चीजें जो हम देख ही चुके हैं। लेकिन मैं खाली एक हिस्सा पढ़ूंगा क्योंकि समय काफी निकलता जा रहा है और हम दुआओं में जाएंगे। नबी कहते हैं, He didn't come in the polish of the world the way they expected him to come. But what did he say? वो दुनिया के चकाचौंध के रूप में नहीं आया प्रभु यीशु मसीह के विषय में, लेकिन वो कैसे आया? A virgin shall conceive, amen. That was a sign. एक कुंवारी गर्भवती होगी, ये था वो चिन्ह। That was a super sign. A virgin shall conceive, amen. A super sign, not a natural sign, but a super sign. ये एक प्राकृतिक नहीं लेकिन एक अलौकिक चिन्ह था, बहुत ही सुपर साइन था, a supernatural sign. Supernatural, it was a super sign for a virgin had never did it before. क्योंकि पहले कुंवारी कभी ऐसा करी नहीं थी. She shall conceive. What was it to be? क्या होने जा रहा था? His name shall be called Emmanuel. उसका नाम इमैनुअल रखा जाएगा. How will it be? ये कैसे होगा? God and man will become one. खुदा और मनुष्य एक हो जाएंगे. That's the super sign. और ये कब होगा? जब 11वां आएगा 35वें के बाद. At that time God and man will become one. जब वो यरूशलेम के विरोध में आगे बढ़ेंगे, यही वो टाइम है जब खुदा और इंसान अब एक होने जा रहे हैं. जिस एकता के बारे में हमने काफी प्रचार सुने, और हमने ये भी सुना कि जब कलीसिया चर्च बुला लिया जाएगा मसीह की दुल्हन, तब एक ऐसा शोर आएगा आसमान से पवित्र आत्मा का कि वो रोम रोम को भर दे. यानी कि ये वो टाइम होगा जबकि कलीसिया और खुदा एक हो जाएंगे. God and man becoming just one. नोटिस करिए, इसी बैकग्राउंड में तब नबी कह रहे हैं शुरुआत में, from a little group of the true seed of the word God will present Christ with a beloved bride. एक प्यारी दुल्हन आएगी उस सच्चे ट्रू सीड वर्ड से जो कि पिछले 50-60 सालों में आ गई है. She is a virgin of his word. By and through the members of the bride will be fulfilled all that was promised of God to be made manifest in the virgin. जो एक कुंवारी में पूरा करना था वो दुल्हन के सदस्यों के द्वारा, अब यहां एक नहीं है, यहां शब्द है सदस्य, सदस्यों के द्वारा खुदा पूरा करेंगे. What are we waiting for? हम किसका इंतजार कर रहे हैं ब्रदर? अब जब पेका आ चुका है, रमलिया का बेटा अमेरिका में, ताकि वो संधि बांधे, और ये होगा क्योंकि वो आत्मा वही है. और जब वो आत्मा आ चुकी है ताकि यरूशलेम के विरोध में आगे बढ़ा जाए,
ऐसे समय पर ध्यान से सुनिए, खुदा और इंसान भी अब एक होने जा रहे हैं। वो एकता हमने भाई ब्रैनम में देखी, उस सुपर साइन को भाई ब्रैनम में देखा, उस सुपर साइन को हमने जोहानिसबर्ग में, बंबई में, जाने कहां कहां देखा। लेकिन वो सुपर साइन उड़ने से पहले फिर से दुल्हन में देखा जाएगा। आप हैं मेरे साथ? जब आप और खुदा एक हो जाएं तो अब खुदावन प्लीज होंगे आपसे कहने के लिए, बेटा बोल तुझे क्या चाहिए। वॉच द थर्ड पुल द एंड। तो ये समय अब आ चुका है कि अब हम तीसरे खिंचाव में जाएं। वो एकता, वो वननेस जिसका प्रचार हमने सुना, वो भी पूरी हो। आपकी समझ में आ रही है? और ये ठीक किस समय पूरी होगी? आई विल गिव यू अ साइन। मैं तुम्हें एक चिन्ह दूंगा, तुम मुझसे चिन्ह नहीं मांगो, लेकिन एक अनकंडीशनल कवेनेंट के नीचे मैं तुम्हें एक चिन्ह दूंगा। एक कुंवारी गर्भवती होगी, एक लेडी है, इलेक्ट लेडी कुंवारी है जो कि गर्भवती होगी और एक बेटा जनेगी, और उस बेटे का नाम था सन ऑफ मैन। वो सन ऑफ मैन की मिनिस्ट्री एक बॉडी भाई ब्रैनम में हम देख चुके। अब उस टाइम है कि सन ऑफ मैन दिखाई दे उन कामों में जो नबी के साथ हुआ करते थे। वो लाइनें आपने पढ़ी जो कि एकता पिता और पुत्र में थी, वही एकता अब पुत्र और दुल्हन में होगी। उनकी जिंदगी विजन्स की जिंदगी थी, तो दुल्हन की भी जिंदगी विजन्स की होगी। यानी जब पेका रमलिया का बेटा आएगा तो लोग दर्शन देखना शुरू कर देंगे। जब पेका रमलिया का बेटा आएगा तो ख्वाब चालू हो जाएंगे। जब पेका रमलिया का बेटा आएगा तो समय आ जाएगा कि जब वो यरूशलेम के विरोध में अपने मंसूबे बांधे, और वो कंप्लीटली फेलियर ही होंगे। वो उस पर जीत नहीं सकते, क्योंकि वचन में लिखा है वो प्रबल हो नहीं पाए, क्योंकि इससे पहले कि वो आगे बढ़ पाए ये दुल्हन यहां से उड़ जाएगी। क्या आपको दिखाई दे रहा है? ओ खुदावन का नाम मुबारक हो। तो क्या अब समय आ गया कि दुल्हन में इमैनुअल हो? क्या ये समय आ गया कि इमैनुअल इनकार्नेट गॉड, चौथी मोहर अब दुल्हन के बीच में दिखाई दे? वो सफेद घोड़ा जिस पे वर्ड ऑफ गॉड लिखा है, जिसका एक अब नया नाम है, अब दुल्हन में दिखाई दे। क्या दुल्हन इसकी दुआ कर सकती है? क्या दुल्हन खुदावन को जगह को इस वायदे को दिखा के कह सकती है कि हे प्रभु मैं अब आप एक होना चाहते हैं? क्या इस एकता की दुआ आप कर सकते हैं? ये है वो टाइम। समझ में आ रही है आपके? खुदा का धन्यवाद हो। कितने एक हो पाएंगे भैया मुझे नहीं मालूम। चर्च बहुत बड़ा है, लोग आते हैं, मैसेज सुनते हैं, जाते हैं। खुदा उनका नाम मुबारक हो। किसी को डंडा मार मार के तो ये खुदा से किया नहीं जा सकता, जैसा आप समझें। समझ में आ रही है? लेकिन कुछ हैं जिनके लिए भविष्यवाणी का वचन लिखा हुआ है। समझ में आ रही है? और समय के अनुसार खुदावन मूव करते हैं कुछ कामों को करने के लिए। मैं बहुत केयरफुली नोट कर रहा हूं। पूरे साल, ये था वो साल जब इलेक्शन होना था अमेरिका में, और पूरे साल खुदावन ने मुझे और आपको इब्रानियों 11 में बनाए रखा। ये क्या था? तैयारी कि आप फेथ के हीरोज को ही ना देखें, अब अपने आप को इब्रानियों 11 में देखें। समझ में आ रही है आपके? जब ये हीरोज ऑफ फेथ आए जिन्होंने बड़े बड़े काम किए, बट दे विदाउट अस कैन नॉट बी मेड परफेक्ट, तो एक आखिरी ग्रुप अस का है, हमारा है, जो कि इब्रानियों 11 में छिपा हुआ है, जिनके पास ऐसा विश्वास है जो हर सरकमस्टांस के ऊपर विजयी हो सके। तो एक चीज बता दूं आपको, अगर आप उस यरूशलेम के निवासी हैं तो कोई भी ताकत आपके विरोध में खड़ी हो नहीं सकती। इस विश्वास में अगर आप आगे बढ़ लिए तो बच गए, और अगर इस ईमान में अगर आप नहीं बढ़ पाए तो खुदा पहले ही कह चुका आहाज से, अगर तुम इस पे विश्वास नहीं कर पाए तो तुम गए। मतलब ये बिल्कुल एक समझिए क्लिफ पे आप खड़े हैं। अगर विश्वास कर लिया बच गए, अगर विश्वास ना कर पाए तो अब ये टाइम जाने का भी है। इतना बुरा गिरेंगे कि वहां से लौटना पॉसिबल हो नहीं पाएगा, और ये भी आप देखेंगे कुछ जीवनों में। लेकिन मैं चाहता ये हूं, एक कलीसिया का निगहबान होने के नाते, मैं कौन हूं? प्रभु ही हैं। तो वो वचन देते हैं, मुझे दिख रहा है कि कुछ हैं जो विश्वास करेंगे, और जो विश्वास करेंगे ये वचन भी आपके लिए ही है। 11वें नंबर वाला आ गया,
अमेरिका में अब ज्यादा गिनतियां बची नहीं है राष्ट्रपतियों की। मैं तस्वीर दिखा रहा हूं आपको। अब टाइम आ गया कि अंत आ ही जाए और रोम एक वर्ल्ड एम्पायर के रूप में आ जाए। कहीं पेका और होशिया के बीच में तो रैप्चर नहीं। कि जब होशिया राजा बना, प्रेसिडेंट बना, क्योंकि 4 साल जब खत्म होंगे तो ट्रिबुलेशन भी तो चालू हो सकता है। ट्रिबुलेशन जब चल रहा होगा तो क्या अमेरिका में राष्ट्रपति नहीं होगा क्या? तो एक और इलेक्शन हो सकता है ट्रिबुलेशन के टाइम पे भी। कौन मना कर रहा है? आपकी समझ में आ रही है? लेकिन ये जो तस्वीर है यरूशलेम के विरोध में लड़ाई ठानने की, ये किसने करी? पेका ने। और ठीक जब पेका आया, पेका के जमाने में खुदावन ने कहा मैं तुम्हें एक चिन्ह दूंगा, ये साइन ऑपरेट करेगा ठीक उस समय जब पेका आएगा। और अगर आप ध्यान से वचन को आगे पढ़ें, वो शहद और मक्खन खाएगा। समझ में आ रही है? जब तक कि वो बड़ा ना हो जाए कि बुरे और भले का ज्ञान जाने, और जब तक भले भले का ज्ञान जान पाएगा, वो दोनों राजा समाप्त हो चुकेंगे। इमैनुअल बढ़ेगा उस देश में। इमैनुअल जब देश में बढ़ेगा तो इमैनुअल के बढ़ने के टाइम, ये इमैनुअल क्या है? ये हमारे मसीह हैं, एक सेवकाई में जो कि दुल्हन में बढ़ेंगे। समझ मारिए आपके। और जब वो बढ़ना शुरू होंगे, ये दोनों राजा ही खत्म हो जाएंगे, ये दोनों ही पशु समाप्त हो जाएंगे और मिलेनियम आ जाएगा। हाउ क्लोज आर वी नाउ? अब हम कितना करीब हैं मेरे प्यारे भाई। सो नाउ आपको समझ में आ रही है कि अब सुपर साइन का मैसेज में केवल आज से 50 साल पहले रख के सो नहीं सकता। क्योंकि जब मैं मैसेज पढ़ता हूं तो नबी बताते हैं नथानिएल के पास सुपर साइन आया। आपने पढ़ा है, खूब मैसेज पढ़ा है आप लोगों ने, आप सब जानते हैं। और कैसे याकूब के कुएं पे स्त्री के पास सुपर साइन आया, जकई के पास सुपर साइन आया। हमने पढ़ा है ये सुपर साइन का मैसेज। क्या सुपर साइन का मैसेज आगे चला गया, खत्म हो गया? फिर वो सुपर साइन चेलों में आया ईद पेंतेकुस्त के दिन। आई लव दैट लाइन। नबी ने कहा शिमोन पतरस के पास जब वो सुपर साइन आया, दैट बिग हस्की बुली, यू नो पीटर वाज अ बुली। आप लोगों ने मैसेज पढ़ा नहीं? नबी ने कहा दैट बिग हस्की बुली बिकेम अ हम्बल लैम। दैट वाज पीटर। आपकी समझ में आ रही है? उस खुदा ने, उस सुपर साइन ने आके उस नेचर को ही बदल दिया। कई बार जब अपने घरों में झांक के देखें तो बुली की आत्मा आपको कहीं मिल जाएगी, कभी हस्बैंड में, कभी वाइफ में, कभी बच्चों में। लेकिन अगर सुपर साइन आपके घर उतर जाए आज रात, तो ये लिख लीजिए, वो दुष्ट आत्मा जा सकती है। देयर इज अ पॉसिबिलिटी ब्रदर। जब वो सुपर साइन जिन जीवनों में गया, वहां जीवन ही बदल दिए, तो वो जीवन आपका भी बदल सकता है। क्या यह समय है दुआ करने का इस चीज के लिए? क्या यह समय है कि ऐ खुदा, मैं और आप एक होना चाहते हैं? क्या यह आपकी दिल की पुकार है? और अपने आप को दुल्हन समझते हैं, आप यरूशलेम का वासी समझते हैं? यदि आप समझते हैं कि इमैनुअल आपके जीवन में प्रकट होगा, क्योंकि होगा कि जब उसका नाम इमैनुअल है, वो सफेद घोड़े पर है और उसके साथ कुछ और हैं सफेद घोड़ों पर। लाइक फ्रॉम गॉड्स माउथ टू मोसेस माउथ, खुदा के मुंह से उनके मुंह में वचन चला गया, विच विल स्लाइस एंड कट। गिदाउन का मैसेज नहीं सुना आपने? क्या एम्प्टी वेसल्स के बारे में नहीं सुना? अब वही लीड आज चल रही है आगे पेका के रूप में। रमलिया का बेटा 11वें नंबर पे, दिस इज द टाइम आई विल गिव यू अ साइन। वॉच द थर्ड पोल देन। अब मैं आगे बढ़ूं। इस युग में एक नबी को एक एवरलास्टिंग साइन दिया और उसे कहा आई विल गिव यू अ साइन, टर्न वेस्ट और देख तू क्या देखता है। और उसने देखा कि 7 चोटियां हैं और उस पे नाम BRANHAM लिखा है। खुदावन ने अपने रनअवे प्रॉफिट को एक माउंटेन साइन दिया और कहा वो लास्ट पीक, वो थर्ड पुल है। And now that sign is with the bride. I will give you a sign. I will give you a sign. I repeat it. I, the Lord, will give you a sign. My name is Jehovah Jireh. I will provide for you this sign. I, that is God and man, will become one. Oh, do you want to become one? Do you want to become one? क्या आप एक होना चाहते हैं? Do you want to become one with God?
वन विद क्राइस्ट। यह है वो टाइम दुआ करने का, उपवास सहित। हाँ प्रभु, मैं आपके साथ एक होना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि वो साइन मेरे जीवन में घटे लॉर्ड। ये एकता आपने केवल एक आदमी के लिए ही नहीं रखी और वो आए चलेगा, लेकिन वो एकता आपने हर दुल्हन के सदस्य के लिए रखी। गॉड एंड मैन बिकमिंग वन, ओनली ब्रदर ब्रैनम? नो सर, यहां मैं कहूंगा नहीं, क्योंकि गॉड एंड मैन बिकमिंग वन ये हर उस जन के लिए है जो रैप्चर में जाएगा। हर कैंडिडेट जो रैप्चर का है, खुदा और इंसान एक होगा। तो अब वो एकता का समय ब्रदर आ गया, 11वां आ गया और एकता का समय आ गया। जब रमलिया का बेटा आ चुका है, लिख लीजिए कि वो एक दूसरे राजा के साथ, और उस राजा का नाम भी आप जानते हैं, संधि बांधेगा। पहली मोहर, हर चीजें आप पढ़ ही चुके हैं। समझ है। आज का लेटेस्ट उसका वाक्य है, लेट अस नॉट बी एनिमीज, लेट अस बी फ्रेंड्स, आवर एनिमी इज अ वायरस। हम वायरस से लड़े, एक दूसरे से ना लड़ें। यू नो दिस वायरस इज डूइंग वन बिग वर्क, इट्स यूनाइटिंग पीपल। ये वायरस एक और काम कर रहा है, लोगों को एक कर रहा है। एक हो जाओ, एक बन जाओ। आगे और क्या खुलेगा भैया मैं नहीं जानता, लेकिन मुझको एक बात समझ में आ गई, ये है वो पेका, रमलिया का बेटा। और अब ये है वो टाइम, यशाया भविष्यवाणी के वचन के साथ यरूशलेम से बोल रहा है और उनसे कह रहा है, याद रखो कि वो तुम पे प्रबल नहीं होगा, केवल विश्वास रखो और तुम स्थिर रहोगे। मैं तुम्हें चिन्ह दूंगा। अब यह है वो टाइम जिसके लिए मैंने पढ़ा, एक विकेट एंड एडल्टरस साइन मांगती है। हमने क्या देखा? वो साइन क्या था? इट वाज अ साइन ऑफ रेजरेक्शन, योना का चिन्ह। क्या वो आके चला गया, खत्म हो गया? नो सर, इट विल बी नाउ विद अस। गॉड एंड मैन बिकमिंग वन, गॉड एंड ब्रदर सुनील केलेब बिकमिंग वन, God and brother Naveen Peter becoming one, God and brother Anand Raj becoming one, God and brother Joshua, God and brother Rajiv, God and me, God and brother Titus, God and that sister, God and that sister, God and that brother becoming one. Oh church, if you can understand this, God and man becoming one. Are you ready? Thank you Lord. God bless you. Bye Titus. हालेलुया। प्रभु को हम बहुत धन्यवाद करते हैं वर्ड ऑफ प्रोफेसी के लिए। ये भाई नहीं खड़े थे यहाँ पर, खुदा खुद उतर कर यहाँ आज हमें बता रहा है। खड़े हो जाएं और जहाँ पर भी हैं भाई या बहन, सबके लिए मौका है 5 मिनट कि आप लोग अपनी दुआएं प्रभु के सामने बोल सकते हैं, रख सकते हैं। गॉड ब्लेस यू।
Jehovah Jireh, my provider, His grace is sufficient for me, for me, for me. Jehovah Jireh, my provider, His grace is sufficient for me. My God shall supply all my needs according to His riches and glory. He will give His angels charge over me. Jehovah Jireh cares for me, for me, for me. Jehovah Jireh cares for me. Jehovah Jireh, my provider, His grace is sufficient for me, for me, for me. Jehovah Jireh, my provider, His grace is sufficient for me. My God shall supply all my needs according to His riches and glory. He will give His angels charge over me. Jehovah Jireh cares for me, for me, for me. Jehovah Jireh cares for me. Oh Lord, as I come in your presence, Lord, worship you, Lord, for you alone are worthy to receive all glory and honor and power and mercies and riches and grace. Truly, Lord, you are Jehovah Jireh. Truly, you are a God who answers prayer. Truly, Lord, you are a God of paradox. You are a God who works supernatural. How supernaturally, Lord, you're revealing the word to us. How you're showing us the time and the season. Oh Lord, we really thank you and we praise your holy name for giving us grace to recognize the season where you have put us in. We really thank you and we praise your holy name, for you alone are worthy to receive all glory and honor and power and mercies and riches and grace. Oh Lord, I think at the time when Pekah the son of Remaliah was rising up, Isaiah came as an empty vessel. He was brought to a place where he had to empty out. And then you filled him and gave him a word of prophecy. Behold, a virgin shall conceive. And Lord, I really thank you in this hour, that super sign, God and man becoming one. Oh Lord, to be operated in some bodies. Oh Lord, I present my body. We present our bodies, Lord, as a living sacrifice tonight. Oh Lord, we want ourselves to be consumed by the fire of the Holy Ghost. And may your power reign in us. May you come and live in us. May you and I become one. May you and we become one. May your thoughts and our thoughts be just one, Lord. In this hour, Lord, it's not impossible to pray such a prayer. And we pray that in the name of Jesus Christ. For this is the super sign in this hour that is supposed to be fulfilled, Lord. I really thank you and I praise you, Lord. You're the God who can take away that husky, bully spirit and give the real meek, humble spirit. I pray, Lord, come down in our houses. Oh, Lord, in our little children, in our wives, in our husbands. Take away that worldly spirit and let thy meek, humble, holy spirit fill every one of us. Oh, God, I pray as I come in your presence. I even pray for our sick people. I pray for Brother Ongden, Lord Jesus, while he's suffering with tongue cancer, Lord. But I believe, Lord, you have healed him. Touch him, Lord. Give him a new voice. Give him a new tongue. Oh, Lord, the word says in Revelations 5, and they sang a new song. The word also says, speaking about another tongue, and it talks about new tongues. Then, Lord, I pray you give my brother a new tongue, physically and spiritually. Oh, God, have mercy. Heal my brother
Under your blood we pray, Lord Jesus. Heal my brother. Heal our prayer. Rather, hear our prayer, Lord. I pray for the other sick people in the church, even Brother Peter, whom you healed. But Lord, give him complete healing and bring him to the house. I pray for that girl Amber, Lord. Touch her and heal her. Other sick people in the church, heal them. I pray for those who are under depression, nervousness, suffering under the devilish rules. Oh God, break away those burdens. Set my brother free. Set my sister free. Oh God, you set Sister Rosella Griffith free from that alcoholic addiction. Alcoholic Anonymous had given her up, but you freed her. And then she testified, whom the Son sets free is free indeed. Lord, I pray, if there's any brother or sister under any kind of addiction, under any kind of evil habit, free my brother, sister. Release them, Lord. Lord, you can do it. Oh God, you are the same Holy Spirit who became one with this. When you and man became one, it was a ministry in Israel. When you and man became one in this age, we saw what happened, Lord. In one meeting, 30,000 blanket natives just threw their idols and accepted Christ and renounced Mohammedanism, Lord. Oh God, you are the same God. You are the real one, the powerful God. Thank you, Lord Jesus. Oh God, I pray today, let there be a real Yumalan Roha, real shalom in our lives as we commit ourselves into your hands of grace. Oh Lord, how you told us in advance, how you love Jerusalem. You love Jerusalem like your wife, Lord. Oh, your eyes are on Jerusalem. Your eyes are on Mount Zion. As Mount Zion is in the midst of Jerusalem, the Lord is in the midst of his people. As the mountains are around Jerusalem, the Lord is all around his people. From this time forth, and it shall always be, the Lord is all around his people. El Shaddai, El Shaddai. Oh God, I really thank you for presenting those breasts so that I and you can become one. We can draw our strength when we are tired and needy. Oh God, you are the one who cleft that rock and gave that ever-present water for a thirsty soul. Oh Lord, we hunger and we thirst for you. Oh God, and I pray, satisfy that thirst. You are still Jehovah Jireh. I'll not stop reciting it. I'll not stop saying it that you're still Jehovah Jireh. You provided a ram for Abraham and his seed. And you have provided a ram for us. Oh God, for every need. So we commit ourselves into hands of grace. Lord Jesus, I pray for a spirit of revival amongst our brothers, our sisters. Let that revival never leave them. Let them not play with the word. Oh Lord, it's a very fearful thing to play with God. Oh God, have mercy. Have mercy on our families. Have mercy. Then I pray, Lord, for the lost ones who are still not in the message, who doesn't know the word. I pray, Lord, bring them in the fold. I pray the Lord of harvest, send laborers that the harvest may be finished and we be gone home. Is France getting ready for something? Oh God. Is the world getting ready for something? We can see it, Lord. We can see what's happening in Russia, what happened in China, Lord. We know the word of prophecy, and we can see these signs being fulfilled in this age. Now it's time for you to move. We say, move, Lord. Like Deborah the bee spoke and said, up, the battle belongs to the Lord. Sisera will be killed by a woman. Oh Lord, I thank you for that Jael with that 10th vision. Give us grace, Lord. Oh God, I really thank you for your word. That Deborah B
sucking honey out of the rock, prophesying the word of prophecy. And now you're slowly and gradually bringing us to the time when you'll be revealing the time of the departing of the bride. Oh Lord, that announcement in a supernatural way. The bride knows that she goes home. I was just reading today as the prophet said, how you said nobody will know the day or hour, but you said nobody, it's not written that nobody will not know the year or the week when the coming is to be completed. So Lord, prepare us. We can see it happening. Right next wall is that woman Jezebel. And when that happened last year, immediately a lockdown came. You are moving, Lord. You're preparing us. You're preparing this bride. Jezebel and Elijah can't live together. Oh Lord, and Elijah, when he ran to the wilderness, you opened the book for him, put him in his new ministry, and then took him home in a chariot of fire. Same things, same situations to happen again in these last days. Prepare us, Lord. Could this be when that second climax be completed? Could this be the time when you said we stand like Joshua and Caleb for a Mount Zion showdown? Could this be the Mount Zion showdown, Lord? Could this be the time, Lord, that 11th one after Kennedy, when they are planning against Jerusalem? Oh God. And here in our own country, in the name of love jihad, trying to bring rules and regulations to stop conversions. Oh God, we can see it. There is a noose being tightened around the elect, slowly and gradually. We can feel that spirit, but we know that you are here. Thank you, Lord. Thank you, Lord. I have just one prayer. May you and I be one. May you and us be one. Just be one, Lord. One in mind, one in spirit, one in accord. Oh, what a uniting time. And it's time. Thank you, Lord. Be a marriage tomorrow. Had a marriage last week. Thank you, Lord. All things happening as signs and symbols talking with us. Give us grace to understand it. I submit the whole church into your hands. Keep us, save us. Keep us away from all wrongs. Thank you, Lord. Keep us protected under your blood. Us, our families, under your blood. In the name of Jesus Christ, I ask this prayer. Amen. आए हमारे बाप, आप जो आसमान में हैं, आपका नाम पाक माना जाए, आपकी बादशाही आए, आपकी मर्जी से आसमान में पूरी होती है, जमीन पर ही पूरी हो। हमारे रोज की रोटी आप हमें बख्श दें, और जिस तरह अपने कसूरों को माफ़ करते हैं, आप भी हमारे कसूरों को माफ़ फरमाएं। हमें आजमाइश में ना पड़ने दें, कि बुराई से बचाएं, क्योंकि बादशाही, कुदरत और जलाल हमेशा आपका ही है। Amen and amen. So बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। God bless you. Praise the Lord. आप लोग जा सकते हैं और भोजन में सम्मिलित हो सकते हैं।